हेलो राम राम जी सारे ने और सारे किसे हो और सारे जने आशा करूँ कि सारे जने ठीक ठाक होगे। और ईब टाइम हो गया 4:30 बजे का शाम का। और आज दिन में मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि एक मेरी आंटी आई हुई थी अम्बाला से, निर्मल आंटी। एंड वो आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो जो मेरी सास मतलब मेरी सासू माँ है ना, उनकी फ्रेंड थी। मतलब पहले जो मेरी सासू माँ और रहा कर दे जिस घर में, उसके पड़ोस में रह कर दी पहला वहाँ जो आंटी आई थी आज, निर्मल आंटी। तो और अंकल भी आए थे और आंटी भी आई थी। तो वो अम्बाला रहने लग गए हैं। तो इस वजह से वो आज अम्बाला से मतलब आए हुए थे गांव में। तो फिर उनने सोचा कि हम पूजा तक मिले आवा। और वो मेरे ब्लॉग भी देखा कर रहे हैं क्योंकि बतावा थे कि मैं आम आपके ब्लॉग भी देखा। हाँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वो आंटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी आंटी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उस आंटी से मिलकर मेरा इतना दिल खुश हो गया कि जो कर मैं अपनी सासू माता ही मिल ली। वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, बहुत नुको थी। कभी जब हम रहे अगर दे पड़ोस में तो फिर तो क्या करें हम है ना, इकट्ठे रहा कर दे ना। तो पूनम मतलब मेरी सासू माँ का नाम पूनम था। भी ना पूनम किसी और का जाया कर दी, ना मैं किसी और का। और मैं पूनम तब बतला लिया कर दी और पूनम मेरे तब बतला लिया कर दी। तो जी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी सासू माँ की तारीफ़ भी सुनी। और कई मतलब कौन नहीं कर दे तारीफ़, क्योंकि जिसने नहीं बेरा उसने। क्योंकि देखो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था मेरी सासू माँ की, मैंने उसमें बात कर रखी थी। तो किसी बेचारी को ये अपनी सासू की सताई हुई ने कमेंट कराया कि तेरा सासू है कौन, इतना ज़्यादा बात आवे है अगर ओंदी तो मतलब कि मैंने बातें को नहीं आवर। मतलब ताई सासू ने ताई इतनी बोलती बंद करके तब बोल ही नहीं सकती। चाला है बोलने वाला तो नुए बोलिया कर है, सासू हो चाहे ना हो। जिसने अच्छे विचार और अच्छी जुबान तक बोलना आवे है वो नुए बोलेगा। और रही बात बेरन दुनिया में सासुआ ने इतनी बदनाम क्यों करे हैं लोग, लेकिन सासू एक बहुत अच्छी हुआ है। अगर खोटी भी है कोई बात नहीं, खोटी भी है तो कोई बात नहीं, वो अपनी है। अगर खोटी भी है, लेकिन मेरी सासू माँ ने कोई भी अगर जो यू कहने वाला है नहीं, मतलब जो बेबे जिसने बेबे ने कमेंट कर रखा है, शायद मोनिका नाम था, कमेंट आया है कि मतलब तेरा सासू है कौन तर जाए तब बात है। तो बेबे मैं क्या बताऊँ तेरी सासू अच्छी है कि नहीं है, उसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। ये मैं मेरी सासू की बता इसको हूँ। मैं किसी और की सासू पे मैं कोई कमेंट नहीं कर दी कि कौन किसी सासू है। लेकिन मैं मेरी सासू की बता इसको कि मतलब हर बंदा, जितना बंदा मैंने आज तक मिला है, जितने बंदे मेरे पास आए हैं, तो मेरी एक भी परसेंट और एक भी बंदा ने मेरी सासू माँ की बुराई नहीं करी। तो इसका मतलब मेरी सासू माँ अच्छी थी। मैंने नहीं बरती तो क्या हो गया, पूरा गांव ने बरत रखी है। गांव थोड़ी झूठ बोल लिया करें। तो जी मतलब मैं तो अच्छी मानूंगी अपनी सासू माँ ने, और मेरी सासू माँ अच्छी ही थी, ठीक है। और जिसी भी हो है अपनी सासू अच्छी बुरी, तो वो मुसीबत में माँ सासू माँ ही काम आया करें। तो मेरा पिछला ब्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपने बहुत सच्ची बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। एक बस एक ये आ रहा था कमेंट कि किसी की सासू बाहर जाकर बुराई भी करे हैं, तेरे सासू को नहीं ज्यादा तने बोला हुए हैं, ज्यादा तने नो आवे है। तो बेबे तारी बोलती क्या तो बंद हो रही है, तेरी सासुआ ने इतनी बोलती बंद कर दी चाला है और रही बात आज का ज़माना की, तो आज का ज़माना में तो बहू डर रहे हैं। मतलब बहू नहीं डरती, सासू डर रहे हैं, अपनी बहू आता है। आजकल कौन सासू रह रही है, पढ़ी लिखी हुए हैं। देखो जी पिछला ज़माना में मतलब पिछली पीढ़ियाँ में पढ़ी लिखी नहीं होया कर दी, वहाँ माना हाँ कि मतलब सासू अपनी बहू ने नहीं समझा कर दी और मतलब वह होता है लड़ा कर दी या फिर कुछ भी करा कर दी। लेकिन ईब का ज़माना में ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी सासू मिले हैं। और मेरी सासू तो पढ़ी लिखी तभी ऊपर थी, मतलब इतनी ज्ञान नहीं थी मेरी सासू, ज्ञान था उसमें भी। मेरी सासू माँ पढ़ी लिखा ने भी फेल कर दी, पूरा अखबार पढ़िया कर दी मेरी सासू माँ, पूरा अखबार। और अखबार में जितनी नॉलेज होती, जो आजकल के बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनसे भी ज़्यादा नॉलेज ले रही थी। और दूसरी बात यह है कि पढ़ी लिखी सासू कभी भी लड़ाई नहीं करे। लड़ाई हमेशा वो इंसान करेगा जो पढ़ नहीं रहा होगा,
जो मतलब समझ नहीं होगी, जिसमें हमेशा वही इंसान लड़ाई करे। लेकिन आजकल का ज़माना बदल गया। जैसे मैं मेरा घर की बात कहूँ कि मेरा परिवार में, मेरा मायका में, तो मैं तो उड़े देखूँगी, मेरी भाभी भी है, मेरी भाभी क्या भी सासू है, मतलब मेरी माँ है, तो मैंने वही देखी हुई हैं, तो मैं सासू ने कुकर भी सराऊँगी। तो मैं इबनू बताऊँ, मेरी माँ है जुकर, मेरी माँ भी तो मेरी मेरी भाभी की सासू है, और वो जब इतने अच्छे से रह सके हैं तो सासू बुरी कैसे हुई। तो मेरी भाभी ने तो इबिनू बात आवे हैं, जुकर मन ने बात आवे हैं। और रही बात, तो अपने अपने कर्मों से, सबको अपने अपने कर्मों से अपने अपने वो मिला है। तो जी आप के बरा आपका नज़रिया बदल लो, के बरा आपकी सही बन जाए घर में। तो जी ऐसे ही नहीं किसी ने भी सराया कर दे। मैंने देखी मतलब मेरे पास तो बहुत कम दिन रही है, लेकिन हर एक इंसान है जो गांव का, जो मेरी सासू माँ ने सराहा है। आपा बनाओ हूँ, तो मैं मेरे पापा की चाय बनाने लग रही हूँ। ये देखो चढ़ा रखी है, तो मैंने सोचा जब तक उबलेगी तो मैं आप सब तक बात कर लूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पिछला व्लॉग ने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया कि कुछ ही घंटे में मतलब वो अच्छी व्यूज़ पै गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे व्लॉग ने आप इतना प्यार दे हो, एंड आप सब मेरा इतना साथ दे रहे हो। तो जी मैं थोड़ी देर में बात करूँगी आपसे, और मैं अब चाय छान देती हूँ क्योंकि मेरे पापा जी चाय मांग रहे हैं। अभी चाय का टाइम हो गया है, तो मैंने पहले ही चढ़ा दी थी चाय। मैंने बेरा था कि पापा का टाइम हो गया है चाय का, और मैंने चाय पीनी छोड़ रखी है क्योंकि कुछ महीने हो गए मेरा चाय का पीने का मन नहीं करता, और अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इस वजह से वैसे भी नहीं अच्छी लगती चाय बनाई हुई भी। तो ये देखो चाय मैंने बना दी है, और मैं देने जा रही हूँ मेरे पापा जी को चाय। पापा कित गए? तो जी चाय का टाइम किस किस का हो गया, और इस टाइम कौन कौन चाय पिया करे, सारे जने कमेंट करके बताइए। और कौन कौन मटका का पानी पिया करे, जैसे कि ये मटका है और मैं इसका पानी पिया करूँ। मैं फ्रिज का पानी बहुत कम पिया करूँ। इब हम सारे नू कहोगे कि ओक लैकर पिया कर, मैं ओक लैकर ही पानी पिया कर दी, और इब एक हाथ में फ़ोन पकड़ रही हूँ, इस वजह से कि मैं नू पानी पी हूँ, और नहीं तो मैं ओक लैकर पानी पिया कर दी। हो मटका का पानी बहुत अच्छा है। मैं तो इतना सही गर्मी होया कर जब भी मैं मटका का पानी पिया करूँ। तो जी और आप तक ये शेयर करूँ, बताओ। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, टाइम तो 5 बजने वाले हैं, और धूप ही लग भी है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। तो मैंने पी लिया है पानी, और वो तो हमारी सलाह बनी थी मेरी में पापा की कि चाय इस टाइम बंद करांगे, लेकिन हमने दिन में चाय पी ली, चाय मतलब चाय नहीं, नींबू पानी पी लिया था, तो इस वजह से पापा की मैंने चाय बना दी है। वरना आज मैं मेरे पापा को गर्मी में चाय नहीं पीने देती, आज मैं मेरे पापा के लिए नींबू पानी बनाती, क्योंकि दिन में नींबू पानी पी लिया था। मेरा तो याद आएगी कि आपने दिन में नींबू पानी पी लिया, नहीं तो मैं नींबू पानी बनाऊँ कहला अपनी सलाह ये नहीं थी नींबू पानी की। फिर मेरे याद आ गया कि माँ कोई बात नहीं, आज जरूर चाय बना देंगे। हाँ ठीक हो गया, इतनी चाय नहीं पी तो। ज़्यादा गर्मी हो रही है, और सारे जने बताइए किसका एरिया में कितनी गर्मी हो रही है, और कुकर गर्मी में, और लाइट भी नहीं आती, तो गाँव में तो आती नहीं, शहर में तो आवे है, और किसका कैसे टाइम पास हो रहा है गर्मी के मौसम में। तो जी सारे जने फटाफट अच्छे कमेंट करया करो। और रही मेरी सासू माँ की बात, तो मेरी सासू माँ पे ज़्यादा कमेंट ना करया करो, क्योंकि मेरी सासू माँ का मन नहीं भी रहा है कि मेरी सासू माँ किसी थी। ओके तो ओके जी, इब बस ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आप तय मैं पूरा सस्पेंस दिए रखूँगी कि मैं आप तय खुशखबरी दूँगी, और मैं वो खुशखबरी नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी।
एक वो पावे रहा के कमेंट आ रहा है ब्लॉग पे नु कहा तू ज्यादा इतनी बोला तेरा सासू है कौन ज्यादा इतनी जब बात आवा तने सासू कौन है? हाँ मखा फिर माँ फिर तो तारी सासू है ना जहाँ बोलती बंद कर रखी है तारी तो उन्हें बातें नहीं आती बात हुई है देख ले। तो जी हाँ मैं एक और बात बताऊँ थी कि मेरी आंटी आई थी आज दिन में और मेरी आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अंकल भी आए थे और आंटी भी थी। और एक और मैं बात बताऊँ आंटी और जैसे वहाँ पे अम्बाड़ा रवे हैं तो वहाँ पे आंटी और एक कैंगन वाटर यूज कराया करें। कैंगन वाटर वो बिल्कुल प्योरीफाई है। जो कैंगन वाटर का मतलब है जो आप हिमालय तय मतलब पर्वत आप पानी पड़ा कर बिल्कुल प्योर जो पानी है वो पानी उन्होंने घर पे लगवा रखा है। अगर किसी ने भी लगवाना हो तो मैं उनका नंबर भी दे दूँगी और आप लगवा सको हो। वो पानी ऐसा है कि आंटी इन्हों बतावा थी कि मतलब तुलसी मेरी तुलसी सूख गई थी तो के का कर हैं उस तुलसी में पानी मैंने दिया कैंगन वाटर जो मैंने दिया पानी तो वो तुलसी हरी होगी। तो इसका मतलब तुलसी ही हरी होगी मतलब जो जो चीज़ सूख चुकी थी वो भी हरी होगी। तो आप तो जिंदा इंसान हाँ कि आपा ने कितना फ़ायदा मिला है उससे अपनी स्किन भी अच्छी हुआ है। तो जिसने कैंगन वाटर मशीन अपने अपने घर में लगवानी हो तो कमेंट कर दियो पक्का और ये भी बताइए कि कैंगन वाटर कौन कौन यूज करा है। एंड वो भी बहुत अच्छा हुआ है कैंगन वाटर मतलब बीमारियां तो बचावा है बहुत ज़्यादा बीमारियों हैं और अपने मतलब 5-6 तरह का पानी हुआ है कैंगन वाटर मशीन में जो कि अपने लिए फ़ायदेमंद हुआ है। हर एक बीमारी खातर अलग अलग पैनल बना रखा है उसमें। तो जिसने कैंगन वाटर की नीड हो या फिर आपने लगवाना हो तो मैं इतनी कमेंट करके बता दियो तो मैं मेरी आंटी का नंबर दे दूँगी आपने संपर्क कर लियो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय। तो रुको गाइस मैंने आपसे एक और बात बतानी थी। जो आज मेरी आंटी आ रही थी नहीं जो मतलब मेरी आंटी आ रही थी मैं बताऊँ थी जो वो नु बोली मेरी आंटी कि मन है नहीं पूजा बहुत सुथरी लग है तू बहुत सुथरी लग है बेटा और मैं चाहूँ कि मेरे भी एक तेरा जैसी समझदार घर बसाने वाली बहू ऐजे। तो थैंक यू आंटी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मैं इस काबिल समझी कि मतलब आप भी चाहो कि मेरे जैसी आपका बहू आवे। तो मैं भगवान तक पूरी दुआ करूँगी कि आपका आप जिसी चाहो होनी उसी बहू आ जाए और आप दोनों सासू बहू मिलकर अच्छे से रहो। तो एंड थैंक यू सो मच मेरे को कंपनी देने के लिए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाई है। मैं तो जाए कहना मैं बहुत सीखी हूँ कि मतलब परिवार में कितने सारे मतलब परीक्षा होया करे हैं भी यहाँ पे कितने एग्जाम हुए हैं अपने खुद की ज़िंदगी के और कुकर में पास करे जावे हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी एंड मैंने आप तक मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपका संपर्क में रहा करूँगी। तो ओके आंटी थैंक यू ओके बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।